जय सिया राम। इससे पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा की थी कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण आदि राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी। इस संबंध में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप शायद जानते होंगे कि पुलस्त्य ऋषि के कुल में रावण का जन्म हुआ और विशर्वा ऋषि इनके पिता थे। तो ऐसी कुल में जन्म लेने के बावजूद भी चूँकि प्रकृति इनकी राक्षसी थी, इसलिए ये पहले तो भक्ति में लगे रहे। हज़ारों वर्ष की भक्ति करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये अब ये वरदान के लिए उपयुक्त समय आ गया है, तो ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने इनको वरदान के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसके बावजूद उन्होंने शिव जी की पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी। रावण तो अपना काफ़ी समय की सब तपस्या करने के बाद बार अपने शीश को कटा करके शिव जी को अर्पित करता रहा। वो चाहता था कि मैं भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न करके अपनी अमृत का वरदान मांग लूँ। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही रावण के पास गए। उसको उन्होंने तपस्या से जगाया और कहा कि वर मांगो। तो रावण ने कहा, प्रभु मैं तो एक ही वर चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि अमर तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप इसके अतिरिक्त जो भी वर मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा। तो रावण ने उनसे कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे नर और वानर के अतिरिक्त किसी के द्वारा भी मैं न मारा जाऊँ, ऐसा वर दे दीजिए। तो दोनों ने मिलकर के उसको तथास्तु कह करके ये वर दे दिया। रावण अति प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उससे कहा कि अपनी तपस्या को समाप्त करो और वर मांगो। कुंभकर्ण ने कहा, प्रभु मुझे इंद्रासन चाहिए। तो इंद्रासन कहने के समय पर ब्रह्मा जी इस बात को जान गए थे, तो उन्होंने सरस्वती जी को प्रेरित किया कि ये चूँकि खाता बहुत है, अगर ये जीवित रहा तो ये सृष्टि के लोगों को भूखा मार देगा। तो ऐसी स्थिति में सरस्वती जी उसकी जिभ्या पर जाकर के विराजमान हो गई। तो उसने इंद्रासन की जगह जो वर्ड मुँह से निकला वो था निंद्रासन। बस ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, यही वो चाहते थे। उन्होंने कहा तथास्तु, 6 महीने तुम आराम से चैन से सो सकोगे और 1 दिन तुम जागोगे। तो जब उसको एहसास हुआ, उसने कहा, प्रभु बोले तुमने जैसा वर मांगा था हमने दे दिया। उसके बाद ये तीनों, जो विभीषण उनका सौतेला भाई था, उसके पास गए। वो तो धर्म में ही अग्रसर था, तो उसने प्रभु से भक्ति मांगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ हम तुमको अनन्य भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार तीनों भाई वरदानी हुए। इसके आगे जब उनका कुटुंब चला तो आगे की कथा इस प्रकार है कि मय दानव नाम का एक दानव था जो कि बड़ा मायावी था। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक त्रिकूट पर्वत पर किला जो बनाया था, जिसको मणियों से, सोने से उन्होंने भरपूर पूर्ण रूप से सुसज्जित किया था, जो उन्होंने कुबेर को दिया था प्रसन्न होकर के। अब कुबेर भी इनका सौतेला भाई ही था। तो उन्होंने क्या किया कि कुबेर को जब दिया तो रावण ने उस पर युद्ध करके उससे ज़बरदस्ती वो छीन लिया। तो इस प्रकार त्रिकूट पर्वत पर इसका कब्जा हो गया। और इसके जो सैनिक थे वो वही सैनिक थे जब ये पूर्व जन्म में अरिवर्धन और का राज्य चल रहा था, तो वही सब इसके जो सैनिक राक्षस हुए थे। तो उसमें जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको इसने मय दानव के द्वारा निर्मित नए नए अच्छे अच्छे भवन दिए। सब सुखपूर्वक रहने लगे। और मय दानव की पुत्री जो थी उसका नाम था एक मंदोदरी, जो विश्व में सबसे सुंदर थी उस समय। उससे उसने रावण ने विवाह कर लिया। तो इस प्रकार रावण का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद इसका मेघनाथ, अकंपन आदि अनेकों इसके पुत्र हुए। और ये त्रिकूट पर्वत पर इसके कहते हैं निष्कंटक राज्य करने लगा। तो एक बार ये सभा में बैठा था,
तो जब इसको पता लगा कि मेरे राज्य का विस्तार चल रहा है, तो इसके माइंड में एक ही बात आई कि अब देवताओं का जो देवत्व कैसे समाप्त किया जाए। उसके लिए इसने अपने सभी सैनिकों से कहा कि जाकर के उनके जो जो यज्ञ हवन कर रहा हो उसमें विघ्न डालो, ताकि देवताओं का भोजन बंद कर दो। इस प्रकार उसने देवताओं को पूरा कब्जा करके इसका पुत्र इंद्रजीत कहलाया और रावण निष्कंटक राज्य करने लगा। आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो और आप ऐसा समझते हो कि ये दूसरे जने भी सुन कर के इसका लाभ उठा सकते हैं, तो कृपया कोशिश करिए इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसके अधिक से अधिक लाभ मिले। और अधिक जानकारी के लिए तो आप जानते ही हैं कि रामचरितमानस पढ़िए, चाहे आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए या अन्य किसी रचयिता की पुस्तक पढ़िए। इसी के साथ साझा धन्यवाद।